हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकृति की एक और अनमोल धरोहर अश्वगंधा यानी अश्वगंध के बारे में। इस वीडियो में हम अश्वगंधा के संपूर्ण परिचय, उसके औषधीय प्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। अश्वगंधा में कौन कौन से रासायनिक द्रव्य होते हैं, उसके गुणधर्म क्या हैं और हमारे शरीर के लिए क्या क्या इसके औषधीय प्रयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं, इस विषय में जानकारी लेंगे। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में तथा हमारे शरीर की हर तरह की कमजोरी को दूर कर हमारे वजन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। इसका हिंदी नाम अश्वगंध, अंग्रेजी में इसे विंटर चेरी, संस्कृत में अश्वगंधा तथा वराहकर्णी, गुजराती में आसंद, घोड़ा आहन, घोड़ा आकुन, मराठी में आसंद और डोरगुंज, बंगाली में अश्वगंधा तथा तेलुगु में पनेरू कहते हैं। अश्वगंधा के पौधे पूरे भारतवर्ष में मुख्यतः शुष्क प्रदेशों में स्वयं ही जंगलों में पैदा हो जाते हैं। आज अश्वगंधा की कृषि भी की जाने लगी है, क्योंकि अश्वगंधा का औषधीय प्रयोग जन जन तक पहुंच रहा है और इसका लाभ लेने के लिए अश्वगंधा को बड़े स्तर पर खेती में उगाया जा रहा है। दोस्तों, जंगली पौधे और खेती में पैदा किए गए पौधे दोनों के ही उत्तम फायदे हैं, परंतु तेल आदि के लिए जंगली पौधों का व्यवहार बेहतर है। यह देश भेद से कई प्रकार की कही गई है, परंतु असली अश्वगंध के पौधे को मसलने पर अश्व के मूत्र जैसी गंध आती है, जो इसकी ताज़ी जड़ में अपेक्षाकृत अधिक होती है। अश्वगंधा के 1 से 5 मीटर ऊंचे शाखा बहुल सीधे गुल्म होते हैं। पत्ते इसके 2 से 4 इंच लंबे, 1 से 2 इंच चौड़े, आगे के भाग नुकीले और कम चौड़े, पुष्प हरे तथा बैंगनी आभालीय, पीताभ, वृंत रहित, छत्रक समगुच्छों में, कैलिक्स, घंटी का आकार तथा मृदु रोमस, जो फलों के साथ बढ़कर रसभरी की भांति फलों को आवृत कर लेता है। फल मटर के आकार वाले, लाल तथा बाहरी आवरण शिखर पर खुला होता है। बीज असंख्य, अति क्षुद्र, वक्राकार तथा बीज चोल मधुमक्खी के छत्ते की भांति होता है। मूल शंक्वाकार मूली की तरह, परंतु उससे कुछ पतली होती है। अब जानते हैं इसके रासायनिक द्रव्य। अश्वगंध की जड़ में एक उड़नशील तेल और विथेनियोल नामक तत्व पाया जाता है। इसके सिवाय सोमिफेरिन नामक क्रिस्टलाइन एल्केलाइड एवं फाइटोस्टेरोल आदि तत्व भी पाए जाते हैं। अश्वगंधा के गुणधर्म दोस्तों, कफवात नाशक है, वल्य, व्रण, रसायन, बाजीकरण, नाड़ी वल्य, दीपन, पाचन आदि इसके गुणधर्म हैं। अब इसके औषधीय प्रयोग के विषय में जानते हैं। हृदय शूल के लिए, वात के कारण हृदय रोग में अश्वगंधा का चूर्ण 2 ग्राम गर्म जल के साथ लेने से बहुत लाभ होता है। अश्वगंधा चूर्ण में बहेड़े का चूर्ण संभाग मिलाकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा गुड़ के साथ लेने से हृदय संबंधी वात पीड़ा दूर हो जाती है। क्षय रोग में यानी टीबी में 2 ग्राम अश्वगंध चूर्ण को अश्वगंध के ही 20 ग्राम क्वाथ के साथ सेवन करने से क्षय रोग में लाभ होता है। 2 ग्राम अश्वगंध मूल के चूर्ण में 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण, 5 ग्राम घी तथा 10 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करने से टीबी में लाभ होता है। खांसी के लिए अश्वगंध की 10 ग्राम जड़ों को कूट लें, इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 ग्राम जल में पकाएं। जब 8वां हिस्सा शेष रह जाए तो इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से कुकुर खांसी या वातजन्य
काश पर विशेष लाभ होता है। अश्वगंधा के पत्तों का घन क्वाथ 40 ग्राम, बहेड़े का चूर्ण 20 ग्राम, कत्था चूर्ण 10 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, सेंधा नमक 2.5 ग्राम को मिलाकर 500 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। इन गोलियों को चूसने से सब प्रकार की खांसी दूर होती है। 6 काश में भी यह विशेष लाभदायक है। गर्भधारण के लिए अश्वगंधा का चूर्ण 20 ग्राम, 1 लीटर पानी तथा गाय का दूध 250 ग्राम, तीनों को मंद अग्नि पर पकाकर जब दूध मात्र शेष रह जाए तब इसे 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिलाकर मासिक धर्म की शुद्धि स्नान के 3 दिन बाद 3 दिन तक ही सेवन करने से स्त्री अवश्य गर्भ धारण करती है। अश्वगंधा का चूर्ण गाय के घी में मिलाकर मासिक धर्म स्नान के पश्चात प्रतिदिन गाय के दूध के साथ या ताज़े जल से 4 से 6 ग्राम की मात्रा में 1 माह तक निरंतर सेवन करने से स्त्री गर्भ धारण अवश्य करती है। मूल के क्वाथ और कल्क में 4 गुना घी मिलाकर पकाकर सेवन करने से वात व्याधि दूर होती है तथा इससे भी गर्भ धारण करने में मदद मिलती है। अब दोस्तों जानते हैं अश्वगंधा गर्भपात के लिए। गर्भपात की आदत होने पर अश्वगंध और सफ़ेद कटेरी की जड़, इन दोनों का 10-10 ग्राम स्वरस प्रथम मास से 5 मास तक सेवन करने से अकाल में गर्भपात नहीं होगा और गर्भपात के समय सेवन करने में गर्भ रुक जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में अश्वगंधा के और भी विशेष लाभ और विशेष प्रयोग बताए गए हैं जिन्हें एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में अश्वगंधा के विषय में और जानकारी दी जाएगी। शरीर की कमजोरी को दूर कर वजन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसका वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। और दोस्तों आयुर्वेद से संबंधित सभी पेड़ पौधों की जानकारी हम इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के लिए पेड़ पौधों से होने वाले लाभ और औषधीय प्रयोग, हम हर तरह के पौधों के औषधीय फ़ायदों के बारे में और उनकी पहचान और उनके रासायनिक द्रव्य और गुणधर्मों के बारे में वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। आयुर्वेद की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।